राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो, कल दोबारा बता देंगे, आज भी बता दें तुमको। त्याग की बात अगर त्याग का ढोंग भी किया जाए तो भी फायदा है। त्याग तो एक बड़ी कठिन चीज है। मन में ही विचार ना आवे, उसको त्याग कहते हैं। और मन में विचार आ गया तो त्याग नहीं है। मानसिक त्याग सबसे बड़ा त्याग है। ये ऊपर का त्याग ढोंग है, हम पैसा नहीं छूते हैं, पैसा नहीं रखते हैं, ये सब ढोंग है। हमने त्याग का ढोंग किया, त्याग नहीं है हमारे में। त्याग तो बहुत ऊंची चीज है जो भगवान को मिला देती है। मन से ही उसकी स्मृति ना आवे, कहाँ लड्डू कहाँ पेड़ा, कहाँ पैसा कहाँ धेला, इसका विचार ही न आवे तो उसका नाम है त्याग। और एक सूत्र है, पतंजलि जी का, भूल गए हम। त्याग से सर्व रत्नोपस्थापनम एक सूत्र आता है। ऐसा त्याग आ जाए तो संसार के जितने रत्न हैं अपने आप आ जाएंगे। वो सूत्र भूल गए हम। यहां है कि आप पतंजलि का योग सूत्र देखो, ला रहे हैं। सोचा था कल बताएंगे, लेकिन आज ही बता देते हैं, कल दोबारा बता देंगे। सभी लड़के सुने और कोशिश करें। अगर त्याग सही आ जाए तो भगवान आ जाए। और गीता का पहले एक श्लोक देख लो, 12 का 12। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच, ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। ज्ञान सबसे बढ़िया है, लोग कहते हैं, भगवान भी कह रहे हैं। अभ्यास माने साधन करने से ज्ञान बड़ा है। और ज्ञान से भी बड़ा है ध्यान। रूप ध्यान कर रहे हैं। ये बड़ा विचित्र श्लोक है। इस पर हमने एक प्रश्न किया था
राम से बगदाद जी जो साधक संजीवनी किया जिन्होंने, वृंदावन में आए थे तो हम चले गए उनसे मिलने के लिए। और उनसे मिलने के लिए वो तो बहुत व्यस्त थे, कठिन था उनसे मिलना, लेकिन हम अड़े रहे वहाँ, कुछ देर बात करके जाएंगे। 15 मिनट के लिए वो विश्राम करते थे सुना है, उसी समय हम पहुंच गए। और हमारे साथ पीछे पीछे पंडित जी चले गए थे। और कोई और एक था, चला गया, घुस गया। तो हमने उनसे पूछा था यही प्रश्न कि ज्ञान से ध्यान बड़ा क्यों है, और ध्यान से त्याग बड़ा क्यों है। तो कुछ तो एक समय कम था, कुछ कारण था। वो तो गीता के भारत के बड़े विद्वानों में थे। कुछ हम समझ नहीं पाए। ज्ञान बड़ा है ये तो ठीक समझ में आती है, ज्ञान से ध्यान बड़ा है ये भी ठीक समझ में आती है। ध्यान मतलब अपने इष्ट का रूप का ध्यान कर रहे हैं, और उस ध्यान से त्याग बड़ा क्यों है ये समझ में नहीं आई हमको बात। इष्ट का रूप जब ध्यान हम कर रहे हैं उससे भी त्याग बड़ा कैसे हो जाएगा। तो फिर हम चले आए वहां से, लेकिन इसलिए चले आए कि वहाँ एक तो समय नहीं था, संतुष्टि हमको नहीं हो पाई। और ज़्यादा जिद करना ठीक नहीं हो कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वानों में थे, सम्मान भी रखना पड़ता है। लेकिन हम अपने आप जो हमारे मन में विचार आया हम तुमको बता रहे हैं। अभ्यास से ज्ञान बढ़ा है तो सही है, ज्ञान से ध्यान बढ़ा है ये भी सही है, भगवान का रूप ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान से त्याग बढ़ा है ये क्यों। इसका कारण ये है कि सकाम व्यक्ति जिस रूप ध्यान को करता है, जब तक कामनाएं हैं उसका ध्यान उतना बड़ा नहीं माना जाता जितना कि कामना रहित ध्यान। इसलिए ध्यान से भी बड़ा है त्याग। इसको प्रहलाद जी के प्रसंग में देख सकते हो, 7वें स्कंध में 10वें अध्याय में प्रहलाद जी के शब्द हैं।
भजन कर रहा लेकिन उसके मन में कामनाएं हैं, तो वो भक्त सच्चा नहीं है, बणिक बनिया है। यस्त आशीष आशास्ते, क्या संख्या है? हाँ, यस्त आशीष आशास्ते, और क्या है नसा? विरक्त, भृत्य, भृत्य, तुम विरक्त कर रहे हो। भृत्य माने दास नहीं है, वो बनिया है। कोई भी कामना आ गई, भगवान मिल गए, फिर भी वो हम बनिया बने हुए हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि त्याग उससे भी बड़ा है। अगर त्याग आ जाए मन में सच्चा, तो और जो सकाम भक्ति है, तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में 36वां श्लोक है शायद, अनिमित्ता भागवती भक्तिर 37 है, 37 है, 33। अनिमित्ता भागवती भक्ति, किसी हेतु से भक्ति न की जाए। हेतु माने कामना, वो मुक्ति से बड़ी है। सिद्धि माने मुक्ति, क्योंकि जरत्याशिया कोशम, वही लिंग शरीर को, पंच शरीर, पंच कोशों को जलाएगी, सकाम भक्ति नहीं जलाएगी। तो सकाम भक्ति से भी बहुत श्रेष्ठ है निष्काम भक्ति। तो यहां निष्कामता माधवेंद्र पुरी थे, उनके मन में कामना आ गई थी, क्षीर चोरा गोपीनाथ के यहाँ पहुंचे दर्शन करने, और कि ऐसा भोग हम भी लगावें, अमृत केली नाम का भोग। ऐसी खीर बनती है, तो भगवान तो कामना पूर्ति करने वाले हैं। उन्होंने एक कटोरा चुरा लिया, भोग 12 कटोरा भोग लगते थे। और पुजारी से बोले कि ये कटोरा दे आओ। पुजारी गया, अरे कौन है माधवेंद्र पुरी भाई जिसके लिए भगवान ने चोरी किया? वो एकांत में कीर्तन कर रहे थे रात को।
कटोरा मिला उनको, बड़ा स्वाद आया और जीवन भर उसका मिट्टी का पात्र फोड़ करके रख लिया, एक एक किनका खाते थे। लेकिन उनको बड़ा दुख हुआ। हमारे मन में कामना आई क्यों? प्रभु को चोरी करनी पड़ी। तो भाई सबसे बड़ा त्याग होता है मानसिक त्याग। वो हमारे में नहीं है, इसलिए हम ये समझते हैं कि हम त्यागी नहीं हैं। लेकिन त्याग का ढोंग जरूर किया हमने। हमारे बाबा ने शिक्षा दिया था, तुम पैसा नहीं रखना, तो अब तक नहीं रखते हैं। साठों साल बीत गया, अब कल को नहीं पता माया क्या करेगी। त्याग के ढोंग में भी इतना प्रभाव दिखाया कि हमारे पास रहने वाले वर्तमान में भी जो लोग हैं यही रखते हैं पैसा। ब्रजराज हैं या ये रखते हैं, लेकिन हाँ हाँ ठीक है, मिल गया, हमको मिल गया। तो वो माधवी शरण रखते हैं या ब्रजराज रखते हैं फिलहाल। लेकिन इन लोगों में भी आसक्ति नहीं है। ये रखते हैं इसलिए नहीं रखते हैं कि ये अपना समझते हैं, सब मंदिर में लग जाता है। और पास में रहने वाले जितने थे, जैसे पंडित जी हैं, दूसरे नंबर राधाकांत हैं, इन्होंने भी एक त्याग का रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक कोई कर नहीं पाया। एक पैसा उन्होंने आज तक अपने पास नहीं रखा। अब भी कथा कह के आते हैं तो जो कुछ आता है इन लोगों को दे देते हैं। परिवार में कितना भी खर्च है, कुछ है, उसको उनको मतलब नहीं। जिस समय गोमती गंगा मना कर दिया था किसी ने बनाने को, पहले तो कहा था हम बनाएंगे, तो सुभाष जी ने कहा कि आपने कह दिया है नहीं बन पाएगी, क्या आप अपने साथ हमारे साथ किसी को विदेश भेज सकते हैं? ये पंडित जी थे, हमने कहा इनको ले जाओ। ले गए और पहले ही राउंड में याद नहीं कितने लाख आए। 35 लाख तो निश्चित रूप से गोमती में लगा था। अंदाज है उससे ज़्यादा आए, 60-70 लाख रुपए। निश्चित याद नहीं है, एक पैसा इन्होंने नहीं रखा पास।
ऐसा रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने आज तक, उसी के प्रभाव से इतनी सेवा चल रही है रस मंदिर में बिना कहे। हजार 1,500 आदमी रोज भोजन पाते हैं, ऐसा तो करोड़पतियों का भी नहीं होता है। तो त्याग के ढोंग में भी ये फायदा रहा। त्याग तो नहीं है हमारे मन में, क्यों मन में विचार आ जाता है कभी कभी। लेकिन अगर त्याग आ जाए तो सभी रत्न आ जाएंगे अपने आप। सभी रत्न, दुर्लभ रत्न जो मनुष्यों को नहीं प्राप्त होते हैं। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। मांगना नहीं पड़ेगा। अब 1 करोड़ से क्या काम हो चलता है, यात्रा में कई करोड़ लग जाता है। मान मंदिर में भी दैनिक खर्च कितना है कहना भी ठीक नहीं, तुम समझ में नहीं पाओगे। ये गौशाला का भी कितना खर्च है समझ नहीं पाओगे तुम। करोड़ों रुपए महीने के हैं, 7-8 लाख रोज कम से कम। लेकिन सब खर्च चल रहा है। और जिन लोगों ने नकल करके यात्रा उठाई थी 5 करोड़ इकट्ठा करके, वो यात्राएं फेल हो गई, नहीं चल पाई। क्योंकि उनका मन मान मंदिर से बढ़ करके होड़ में था, और हम लोग होड़ नहीं करते। किसी से होड़ में यात्रा नहीं उठाते। ये सब चीजें गौशाला बनाई अलग से उन्होंने, जमीन पहले मान मंदिर को मिलने वाली थी, उन्होंने खरीद दिया पहले ही पैसा दे करके। लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाई। वहां के बछड़े अब भी आते हैं यहाँ। उतनी सफल नहीं हो पाई। क्योंकि हम लोग जो गौ सेवा कर रहे हैं वो होड़ नहीं है। मान मंदिर में सम्मान के लिए कोई काम नहीं होता है। यात्रा जब शुरू भई, जब हमने पहले कह दिया था हमारा नाम नहीं छापना, अपना नाम सोचना ये गलत है। वो भक्त नहीं है। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे, संख्या क्या है, 4था स्कंद, 15 का 23। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम यत् स्तवयन्ति सभ्या।
सभ्य कहते हैं जो सभा को उतार दे। सभा सुसाधु यह स सभ्य, यत प्रत्यय है साधु अर्थ में। सभा को वही तार सकता है जो भगवान के गुणानुवाद के रहते हुए इस निंदित शरीर की, जुगुप्सित माने निंदित शरीर की जो स्तुति कराता है, इसकी प्रशंसा कराता है, इसके सम्मान में फूलता है, वो सभ्य नहीं है, असभ्य है। और एक विचित्र और श्लोक है, इसी के नीचे है, आसपास है, संख्या याद नहीं। प्रभवो ह्यात्मना स्तोत्रम जुगुस्यम त्यपि विश्रुता है, 25 है। ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम्। प्रभु ईश्वर रूप तो वह है जो अपने शरीर अपने मने अपने स्तोत्र से घृणा करता है। जैसे ह्रीमंतः लज्जाशील पुरुष को अपनी निंदा सुनकर के दुख होता है। कोई घड़ी गायब भई और हमने बीच में सभा में दिखा दिया, देखो इनके जेब में मिली है, तो सोचेगा धरती फट जाए, मर जाए क्या। हमारी चोरी सभा में खोल दी गई। पौरुषम वा विगर्हितम, चोरी या छिनारी कोई रखी जाए सभा के बीच में, उसको सुन करके जैसे दुख होता है, वैसे जिसको अपनी प्रशंसा से दुख होता है वो ईश्वर रूप है। इतनी ऊंचाई तो नहीं है नहीं तो हम क्या करें। लेकिन इतना अवश्य है कि जो इतना खर्च चल रहा है गौशाला का, करोड़ों रुपए का, यात्रा का, ये सब त्याग के ढोंग से चल रहा है। तो हम इसलिए कह रहे हैं सब तुम लोगों से, बच्चों से, और साथ साथ लड़कियां तो बहुत छोटी हैं, समझ नहीं पाएंगी, कि अगर सच्चा त्याग आ जाए तो भगवान दूर नहीं है, भगवान पीछे पीछे घूमता है। नौकर बन के घूमता है भगवान। सूरदास जी अंधे थे और ऐसे अंधे नहीं थे, वो आँख ही के वो निशान नहीं था, सच्चे सूर जन्म से। तो उनको एक सेवक दिया गया था, लड़का, जिसका नाम था गोपाल। वो 24 घंटे में हर समय उनके साथ रहता, शौच करना, नहलाना, खिलाना, पिलाना। एक दिन भोजन रख दिया उसने और पानी की लुटिया रखना भूल गया। और सूरदास जी ने एक लड्डू बड़ा सा मुंह में डाला, वो गले में अटक गया। तो ऐसा लगा कि मर जाएंगे।
गूं गूं करें, आवाज नहीं निकले, अटा ऐसा अटक गया था। तो गोपाल जी उनके नौकर गोपाल का रूप बना करके आए, बाबा ये लुटिया लो। अरे गोपाल, डाला मुंह में, जान में जान आई। गोपाल आज तो मैं मर गया होता। ठाकुर जी पानी दे के चले गए। थोड़ी देर में वो गोपाल जो नौकर था आया, बोले बाबा मैं आज लुटिया भूल गया देने तुमको। अरे तो कौन दे गया अभी लुटिया? मैं तो नहीं था। अरे भैया मेरे प्राण निकल रहे थे। ओहो, वही आए होंगे श्रीनाथ जी। तो भगवान त्याग का दास बन जाता है। जब बाबा ने हमसे कहा था मधुकरी मांगो और कुछ न खाओ, तो हमने ढोंग किया, कहीं भी निमंत्रण में नहीं जाते थे। आ गया तो अपमान नहीं करते, तो कोई पहचान गया घर में पहुंच तो पहले एक टुकड़ा मधुकरी करके दे करके फिर पाते थे। ये ब्रजवासियों का अन्न दिव्य है, सम्मान। तो अगर तुम लोग जाते हो कहीं भी, कीर्तन कर आओ, सेवा कर आओ और लौट के प्रसाद यहीं लो। तो इससे त्याग माना जाएगा, एक आदर्श हो जाएगा कि एक स्थान का भी सम्मान बढ़ता है। मान मंदिर में ऐसे बच्चे हैं, पैसा वैसा नहीं लेते हैं। अब चाहे हम त्यागी नहीं हैं, मन से विचार हमारे आते हैं आ जाए पैसा, सच्चा त्याग नहीं है, लेकिन ऊपर से ढोंग करते हैं। उस ढोंग में इतनी शक्ति है कि सब काम चल रहा है। धैर्य चाहिए। ऐसी ऐसी स्थितियां आई यहां भी। अब भी देखो, यात्रा का ऋण है ही है, कितना है हमको बताया नहीं इन लोगों ने। लेकिन है, और वो अब खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। अपने आप प्रभु देता है, आगे देता है, पीछे देता है। इसलिए त्याग ऐसी अच्छी चीज है। अगर त्याग का ढोंग भी सीख जाओगे तुम लोग तो पैसा इकट्ठा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन भगवान के पास पहुंच जाओगे। यही स्तुति पतंजलि भगवान ने कहा है। अस्ते अगर आ जाए, अस्ते माने चोरी नहीं करना। तो सर्वरत्नोपस्थानम, सभी प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। इतनी शक्ति आ जाएगी कि पृथ्वी में धन गड़ा है तो तुम अपने आप देख लोगे। पांच सूत्र हैं।
पहला है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा अगर नहीं है मन में तो तुम्हारे पास जितने प्राणी हैं सब बैर का त्याग कर देंगे। जिनहि निरख मग सांपन बीछी तजत विषम विष तीक्षण तीक्षी। भगवान के दर्शन से सर्प बिच्छू अपने जहर को छोड़ के चले जाते थे। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। और सत्य का मन में स्थित हो जाए तो तुम्हारे कोई काम विफल नहीं जाएंगे, सब काम सफल हो जाएंगे। असंभव काम संभव हो जाएंगे। जैसे लोग कहते थे पहाड़ों की लड़ाई कभी नहीं बंद हो सकती। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सत्य में प्रतिष्ठित हैं, ऐसी ऊंची स्थिति तो नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी कुछ पढ़ा है, कुछ विचार तो है ही है। उसी से ये गहबर वन सुरक्षित हुआ। ये पहले सब चला गया था। और बहुत से काम सिद्ध हुए। अस्ते माने चोरी। चोरी क्या है? रुपया चुराना है, चोरी नहीं है। मन से सोचना कि इसका पैसा हमारे पास आ जाए, ये चोरी है। मन में ही न विचार आवे। कोई पराई वस्तु, कोई पैसा वाला आया है, दंडवत कर रहा है, हम सोच रहे हैं कुछ भेंट करेगा, ये चोरी है। अगर मन ये चोरी न करे तो अपने आप सभी रत्न आ जाएंगे। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। मन से भी न सोचा जाए विषय भोग क्या है, मन ही नहीं जाए उधर, ब्रह्मचर्य इसको कहते हैं। तो उसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां सब में शक्ति आ जाती है। वीर्य माने शक्ति। पांचवा सूत्र है अपरिग्रह। संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह अगर आ जाए तो अनेक जन्मों की बातें बिना कोशिश किया जाएगी। जन्म कथनता संबोध। हम पूर्व जन्म में क्या थे और आगे क्या होंगे, ये सब पता पड़ जाता है। शौच माने पवित्रता। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग। अगर मन में पवित्रता आ जाए तो अपने ही अंगों से घृणा हो जाएगी। फिर सेंट विंट नहीं लगाएंगे, क्रीम पाउडर नहीं लगाएंगे, क्या ही इस
मलमूत्र के शरीर को सजाना, ये पहली चीज आ जाएगी, स्वांग जुगुप्सा। हम लोग साधु बन करके शरीर सजाते हैं, इसके माने शौच नहीं है। और पराई ही दूसरे शरीरों से लिपटना चिपटना बंद हो जाएगा। कितनी भी सुंदर स्त्री है, कितना भी सुंदर पुरुष है तो मलमूत्र का घड़ा ही है। परैः असंसर्ग, पवित्रता के दो फल भय, स्वांगजुप्सा और परैः असंसर्ग। ये दो बातें हैं तो पवित्रता है और नहीं तो नहीं है। और आखिर में एक विचित्र सूत्र है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय आत्मदर्शन योग्यत्वानि। भगवान का दर्शन, आत्मा माने भगवान, आत्मा माने अपना प्रत्यक्ष चैतन्य, ये सब अनुभव में आ जाएगा, दिखाई पड़ेगा। सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, नंबर 1। इससे क्या होगा? सौमनस्य, मन खिल जाएगा, कमल बन जाएगा, हृदय कमल। ये जो कमल हमारा बंद है भोगों के कारण, संपुटित हो गया है, ये खिल जाएगा अंतःकरण के शुद्ध होने के बाद, जिसको मन की प्रसन्नता, निर्मलता कहते हैं। सत्व शुद्धि नंबर 1, मन की प्रसन्नता नंबर 2, और उसका तीसरा फल है एकाग्रता। मन इधर उधर नहीं भागेगा। और चौथा फल है इंद्रियों का बर विजय प्राप्त हो जाएगा। और पांचवा है आत्मदर्शन, भगवान का दर्शन। एक सूत्र है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय आत्मदर्शन योग्यत्वानि। लोग कहते हैं महाराज एकाग्र मन कैसे हो जाए? अरे एकाग्र होने में बहुत परिश्रम नहीं करना है। मन शुद्ध है, एकाग्र हो गया। अब मन में हम दिन रात लड्डू, पेड़ा और बर्फी, कचौड़ी सोच रहे हैं, पैसा सोच रहे हैं, नोट सोच रहे हैं, तो मन एकाग्र कैसे हो जाएगा? हमसे भी कोई कह रहा था, जाने कौन कह रहा था, राजकुमार का नाम लेकर के, कि वृंदावन में थे तो वहाँ दिन रात यही चर्चा पंडितों में होती है, ये बोला, ये मिला वहाँ, ये मिला वहाँ, इतनी दक्षिणा मिली। मिले चाहे न मिले, जहाँ दिन रात यही चर्चा है वहाँ अशुद्धि है। और अशुद्धि की चर्चा ही सुनना गलत है। संग तो खैर बिल्कुल विनाश है ही है ऐसे लोगों का, चाहे पंडित हैं, चाहे ऊंचे याज्ञिक हैं। जहां दिन रात अपरिग्रह के विरोध में चर्चा हो रही है, इतना मिला, उस कथा में इतना मिला, यहां वह इतनी दक्षिणा मिली,
तो इसलिए अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अनेक जन्म की बातें याद आ जाएंगी तुमको अपने आप, अपरिग्रह हो तो। और जहां दिन रात यही चल रहा है कि वहां ये मिल रहा है, वहां ये मिल रहा है, ऐसा पंडितों को संग क्या है, विनाश है। मुफ्त में गंदगी आ रही है चित्त में, मिलना जुलना कुछ नहीं है। जहां दिन रात परिग्रह की कथा हो रही है, वहां अपरिग्रह कथनता कैसे होगी? सब समाज ही हमारा गंदा हो गया। आश्चर्य तो यह है कि पंगत होती है रंगीली महल में और साधु आते हैं हमारे यहाँ कि मानगढ़ में चिट्ठी जरूर मिलेगी, मिली होगी, और 3-3 दिन तक यहाँ पड़े रहे, एक चिट्ठी मिल जाए हमको। और लाल कपड़ा है, सन्यासी का वेश है। ऐसे साधु बनने से क्या फायदा है? मान लो 1000 मिल गया, 1100 या 2000 दक्षिणा मिल गई, 1000-2000 के लोभ में 3 दिन हमारे तुम्हारे यहां चले गए आशा में। ये जो अज्ञान की पराकाष्ठा है, एक बार हमने पढ़ा था गीता प्रेस की एक पुस्तक में कि 3 लोग गए, बड़े बड़े, कौन कौन थे नाम याद नहीं, भाई जी थे और कौन थे, सुना था कोई महात्मा है, बहुत पुरानी बात है, गंगा किनारे गुफा में रहते हैं। तो गए वहां, ये लोग दर्शन नहीं देते थे लेकिन बहुत देर कीर्तन करते रहे। तो निकले, एक दोहा उन्होंने कहा बस, हाथ उठाए के कहता हूं, का सुनाऊं बोल, श्वासा बीती जात है 3 लोग का मोल। जिस समय मनुष्य मरता है, 3 लोग की संपत्ति घूस में दे दो, क्या उम्र बढ़ा दोगे? एक सांस भी नहीं बढ़ सकती। तीन लोग से बड़ी संपत्ति एक एक श्वास हमको भगवान ने दे रखी है, और फिर भी हम साधु बन करके 3 दिन तक पड़े हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। ये हमारी हालत है हम लोगों की। और इतने पर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे ने दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभ वश करें विप्र गुरुघात। ये रामायण में दोहा है, उत्तरकांड में कहीं आया है, देख लेना। बातें ब्रह्म ज्ञान के लोग करते हैं। कोई कहता है हम प्रेमी हैं, कोई कहता है हम रसिक हैं, कोई कुछ कहता है। और लोभ एक कौड़ी कभी नहीं छोड़ पाते।
इसलिए ये सब सूत्र पुस्तक में हैं, क्रिया में नहीं है। समाधि तो आगे बहुत ऊंची बातें हैं, वहां पहुंचना, संतोष ही आ जाए, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, ऐसा सुख मिलेगा जो आज तक किसी जन्म में नहीं मिला होगा। उससे ज्यादा उत्तम सुख कोई है ही नहीं इस संसार में, संतोष से। और पंडितों में बैठो, विद्वानों में तो दिन रात असंतोष की बातें हैं, केवल ज्ञान की बातें हैं। तृष्णा बढ़ जाए इतनी बातें, और कुछ नहीं मिलता वहां। अनुत्तम सुख की जगह अनुत्तम हानि होती है। न शरीर शुद्ध होता है, न इंद्रियां शुद्ध होती हैं। कुछ शुद्ध नहीं होती। अशुद्धियों का जब नाश हो जाएगा, तब सूत्र बनाया कायेन्द्रिय सिद्धि रशुद्धि क्षयात तपसा। जब शुद्ध तप होगी, तब काय और इंद्रियों की सिद्धि होती है, नहीं तो कुछ नहीं होती। जन्म भर माला फेरते चले जाओ, न शरीर शुद्ध हुआ, न इंद्रिय शुद्धि हुई। सारा जन्म बीत गया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसलिए भगवान ने कहा, वो जो 12 का 12 क्या है श्लोक, भूल गए। हाँ, त्यागात शांतिरनंतरम आता है। हाँ, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस, त्यागात् शांतिरनंतर। ध्यान से भी बड़ा है त्याग। त्याग से ही सारी सिद्धियां आई। अहिंसा माने हिंसा का त्याग, सत्य माने असत्य का त्याग। जितने भी सूत्र हैं सब त्याग के ऊपर आधारित हैं। संतोष मने असंतोष का त्याग, शौच मने अपवित्रता का त्याग, अपरिग्रह माने परिग्रह का त्याग। भगवान ने कहा है, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। पूरा श्लोक क्या है?
कुरम नात्मोक्ति किलमिशम। हाँ देखो, अगर परिग्रह छोड़ दे मनुष्य तो कभी भी पाप नहीं लगता है। परिग्रह माने हम समझते हैं पैसा हम नहीं छूते हैं, त्यागी बन गए। झूठ बात है, ढोंग है। संस्कारों का त्याग, मन से विचार ही ना आवे तो पाप छू नहीं सकता है हमको। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, कभी पाप छू नहीं सकता है। जय श्री राधे। Yeah.